हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशियो पॉइंट चैनल पर। मैं हूं आपकी मोहिनी मैम और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं, जो कि है आपका रिसर्च का एक टॉपिक, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की समस्या। आपके बहुत सारे रिसर्च के टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं और बहुत ही डिटेल में, है ना, आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर किया जाएगा और उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है रिसर्च के पेपर की और सारे रिसर्च के टॉपिक्स आपको उसमें मिलेंगे, है ना। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और जो भी आपको नहीं कवर किया है आपने अभी तक, है ना, वो सारे टॉपिक्स आप लोग कवर कर लेना, ठीक है। आज हम लोग एक बहुत ही जनरल सा टॉपिक है कि ऑब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है रिसर्च करते वक्त, है ना, आपने सुना होगा। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से परिचित नहीं है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि रिसर्च में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा होता है सब्जेक्टिविटी, है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या होता है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर सारे पॉइंट्स आपके इसमें क्लियर करूँगी, जो कि आप लॉन्ग आंसर या शॉर्ट नोट वगैरह आता है तो उसमें अच्छे से लिख सकते हो, है ना। वैसे बात तो बहुत ज़रा सी है, लेकिन अगर लॉन्ग आंसर लिखने को आता है या शॉर्ट नोट लिखने को भी आ जाता है तो उसमें मिलता नहीं है कि भाई क्या लिखा जाए, है ना। तो वो सारे पॉइंट्स अभी आपको कवर किए जाएंगे और साथ में चीज़ें क्लियर की जाएंगी। वैसे इन जनरल आप लोग जान लो कि जो ऑब्जेक्टिविटी होती है उसको हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठता, है ना। अब देखो, मैंने आपको क्लास में भी बताया था वस्तुनिष्ठता में क्या है, वस्तु। ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम चीज़ों की स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें चीज़ों को एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक वस्तु की तरह देखना है। उसमें हमें अपने फीलिंग्स, इमोशंस या हमारे पहले से उसके बारे में क्या विचार हैं वो सारी चीज़ों को दूर रखना है। हमें अपने वैल्यूज़ सब कुछ दूर रखना है, क्योंकि वो हमारे लिए एक हमसे अलग चीज़ है। हमें उस चीज़ को ऐसे देखना है कि जैसे हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, अब हमें शुरू से उसके बारे में सब कुछ जानना है ना। तभी हमें उस चीज़ की रियलिटी पता चलेगी। अगर हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों का कंक्लूज़न निकाल देंगे तो वो हमारे अकॉर्डिंग चीज़ आ जाएगी, है ना। क्या रियलिटी है वो हमें नहीं पता चलेगी। तो एक रिसर्चर का यही काम होता है कि वो चीज़ों को ऑब्जेक्ट की तरह देखे। उससे ऐसे देखना चाहिए कि वो जैसे उसके लिए बिल्कुल अनजानी सी चीज़ है, उसको अब बस सारी चीज़ें उसके बारे में पता करनी है शुरू से, है ना। तभी उसको रियलिटी पता चलेगी। और सोशल रिसर्चर्स की यही एम होता है कि हमें चीज़ों की रियलिटी पता चले, उसमें 100% रिलायबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। और एक होता है व्यक्तिनिष्ठता, जिसको कहते हैं सब्जेक्टिविटी, और अपोजिट होता है जस्ट ऑब्जेक्टिविटी के, जस्ट अपोजिट होता है सब्जेक्टिविटी। उसमें क्या होता है, जब हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना। तो मतलब एक सब्जेक्ट उसको अपने अकॉर्डिंग देख रहा है तो सब्जेक्टिविटी हो गया, है ना। व्यक्ति के हिसाब से चीज़ आ गई तो व्यक्तिनिष्ठता हो गया, है ना। लेकिन रिसर्च को क्या ज़रूरत है, वस्तुनिष्ठता की, है ना। तो यही होता है। एक रिसर्चर है, सोशल रिसर्चर, ठीक है, समाज में जाकर के उसको अनुसंधान करना है, रिसर्च करनी है या शोध करना है, तो वो भी एक इंसान है। और वो जब जिस सोसाइटी में जा रहा है वो वहाँ पर भी इंसान रहते हैं, ठीक है। तो कैसे वो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने पूर्वाग्रहों को, जो उसके प्री कॉन्सेप्शंस हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे वो अलग रख के काम करे और अपने वैल्यूज़ सबसे जो हमारे मतलब बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को अलग रख पाना, आप खुद सोचो, बड़ा ही मुश्किल काम है ना। इसीलिए ज़रूरत होती है कि वो पहले से ही अपने आप को ट्रेंड कर ले कि कैसे चीज़ों को हमें ऑब्जेक्टिव होकर के देखना है। और जब वो ऑब्जेक्टिव होकर के अपने रिसर्च करेगा तो हर एक स्टेप पे उसको सक्सेस मिलेगी, है ना। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक रिसर्चर को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है रिसर्च करते वक्त, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक रिसर्च में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। पॉइंट्स वाइज हम लोग देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है इमोशनल एटीट्यूड्स या भावनात्मक प्रवृत्तियाँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एक रिसर्चर जिस कल्चर के अंदर रहता है उसके वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए अभी तक पूरी ज़िंदगी जी रहा था, अब उन सारी चीज़ों को अलग रखना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है ना। तो इमोशनल एटीट्यूड्स उसी में आ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाति व्यवस्था या किसी धर्म को मानते हो
या किसी और चीज़ में बिलीव करते हो, तो वो सारी जो भावनाएं हैं वो सारे हमारे रिसर्च को प्रभावित कर सकती हैं, हमारे अनुसंधान कार्य को, है ना। तो इसीलिए अक्सर क्या देखा जाता है, क्या प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा वर्क होता है वो सब्जेक्टिव हो जाता है, व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। इसीलिए इनको भी दूर रखना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। समाज में प्रचलित धारणा, मिसकंसीव्ड इम्प्रेशंस। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे धारणाएं हैं जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हुई है, फिर भी वो सोसाइटी में प्रचलित होते हैं, है ना। लोग मानते हैं उनको, इवन हम सब मानते होंगे कुछ ना कुछ, है ना। जैसे हम सारे लोगों के मन में एक धारणा होती है कि जो नेता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, वो सिर्फ पैसा देखते हैं, है ना, जनता का की भलाई का नहीं सोचते हैं। या फिर हम ये भी देखते हैं ना कि राजनीति में जाना मतलब फिर आपको वहाँ जा कर के गलत काम करने पड़ेंगे, है ना, वहाँ पर अगर आपको बने रहना है तो। इस तरीके की धारणाएं होती है ना। और जैसे अगर स्त्री और पुरुषों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी गई तो मॉरलिटी ख़त्म हो जाएगी सोसाइटी की, है ना। यहाँ पे जो नैतिकता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों पे रिसर्च नहीं हुई है, बट हम इन सारी चीज़ों को मानते हैं, तो ये सब पहले से ही प्रचलित धारणाएं हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सामान्य ज्ञान का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ जनरलाइज्ड नॉलेज। अब देखो, अगर हम रिसर्चर हैं तो हम ऑब्जेक्टिव होकर के चीज़ों की स्टडी करने जा रहे हैं, तो वो एक जनरलाइज्ड, एक जनरल नॉलेज तो होगा नहीं, वो एक प्रूव्ड रिसर्च्ड नॉलेज होगा ना। लेकिन एक रिसर्चर कई बार देखा जाता है कि वो वहाँ पे जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी की स्टडी करने जा रहे हैं, वहाँ पे जो भी जनरलाइज्ड नॉलेज है उससे वो प्रभावित हो जाता है ना। और फिर निष्कर्ष जो भी आएगा, कंक्लूज़न, वो गलत आएगा अगर इस तरीके से वो करता है। अब जैसे किसी कम्युनिटी की हम स्टडी करने जा रहे हैं, अगर हम उसी कम्युनिटी में रहते हैं या उसको हम जानते हैं कई सालों से, उसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, तो कई बार इन सारी चीज़ों से एक रिसर्चर प्रभावित हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को बताता है। और अगर मान लो उसकी रिसर्च उस जो भी जनरलाइज्ड नॉलेज है उससे अलग आने लगता है कंक्लूज़न, तो उसे लगता है कि क्या ये मतलब हो सकता है ये मेरा जो कंक्लूज़न है वो ही गलत हो, मेरी जो रिसर्च हो वो गलत हो, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी जनरलाइज्ड बातें हैं, ऐसी सामान्य धारणाएं हैं, ऐसी सामान्य ज्ञान है ना। तो मतलब वो प्रभावित होता है किससे? सामान्य ज्ञान से। अब जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मानव शास्त्री, वो ट्राइब्स की ज़्यादातर स्टडी करते हैं, और वो ट्राइब्स की स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर जाएंगे ना ट्राइब के पास। अगर सोचो वो बंद कमरे में बैठ करके ट्राइब के बारे में सब कुछ बता दे, उसके कल्चर के बारे में, उसकी कैसे मैरिज होता है, सब कुछ बता दे, ऐसे ही एक बार गए और सब कुछ ऐसे ही लिख दिया, बैठ करके उनके बारे में पूरा कल्चर बता दिया, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि उनके मन में पहले से एक जनरलाइज नॉलेज है, ठीक है। तो उससे वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे अगर, तो गलत हो जाएगा, और ऐसी दिक्कतें आती हैं, है ना। और क्या दिक्कत आती है? विशिष्टता की भ्रांति हो जाती है, पर्टिकुलरिस्टिक फैलेसी हो जाती है। देखो, इसका मतलब क्या है कि एक जो रिसर्चर होता है वो किसी एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। जब वो रिसर्च करने लगता है, उसको अगर कोई एक चीज़ मिल जाती है जो उसको बहुत प्रभावित करती है, तो उसे लगता है कि यही एक रीज़न है ना, यही एक कारण है इस समस्या का, या यही एक कंक्लूज़न हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार क्या कहा जाता है कि जो सांप्रदायिक संघर्ष हैं, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? इस्लाम की कट्टरवादिता, है ना, कि इस्लाम बहुत कट्टर है, इसीलिए सांप्रदायिक दंगे होते हैं। मतलब हमने पूरा विशिष्टता या हम किस पे फोकस्ड हो गए, किसको पर्टिकुलर मान लिया? इस्लाम को, जबकि रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। अब ये भी कहीं ना कहीं उसके पहले से ही जो थॉट्स हैं उसी की वजह से होता है कि वो एक किसी पर्टिकुलर चीज़ पर पूरी तरीके से डिपेंड होकर के अपनी स्टडी करने लगता है, उसी को रीज़न मान लेता है। तो ये एक सब्जेक्टिविटी आ गई, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही अब, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर है आपका नेक्स्ट, अनुसंधानकर्ता के निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। अब जैसे वो किसी ऐसी चीज़ की रिसर्च कर रहा है जिससे वो खुद भी जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, वो जो भी कंक्लूज़न होगा वो अपने अकॉर्डिंग निकालेगा, है ना। अब
जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो जाति व्यवस्था की स्टडी करनी है, और जाति व्यवस्था की स्टडी करते वक्त अगर आप मान लो खुद ब्राह्मण हो और बहुत ही कट्टर ब्राह्मण हो, तो आप कभी भी ब्राह्मणों के खिलाफ वाला कंक्लूज़न पे नहीं जाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन्हें फिर लगेगा कि इससे तो ब्राह्मणवाद खतरे में आ जाएगा या इस तरीके का कुछ भी, है ना, जो आपके स्वार्थ को पूरा नहीं कर रहा है ना। तो इसमें आपके इंटरेस्ट कभी कभी आ जाते हैं। स्वार्थ समूहों का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप, इसमें क्या होता है। अब देखिए, स्वार्थ समूह कौन होते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हो सकते हैं, है ना, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, किसी भी चीज़ों से जुड़े हुए संगठन जो बने हुए हैं, है ना, वो भी हो सकते हैं। तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि कोई रिसर्च हो और उस पर उनके खिलाफ कोई भी रिज़ल्ट निकल कर के सामने आए, है ना। अब जैसे मान लो कोई मांग कर रहा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, फिर से राज्य बनने चाहिए, वो भाषा के आधार पर होने चाहिए। अब किसी राजनीतिक दल का इसमें अगर नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करेगा, आपकी रिसर्च में जा कर के हस्तक्षेप कर देगा। अगर भाषा के आधार पर अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें वो राजनीतिक दल आकर के आपका काम बिगाड़ सकता है ना। तो उसमें फिर आप क्या करोगे, अपने जो राजनीतिक दल है जिसने आपको इंस्ट्रक्ट किया है या जो भी आपसे कहा है कि ऐसे करना है, तो अगर आपने उसके अकॉर्डिंग कर दिया तो क्या होगा, वो भी ऑब्जेक्टिविटी उसमें भी नहीं रहेगी, है ना, उसमें भी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका अध्ययन में अतिशीघ्रता, ओवर हरी इन कंडक्टिंग रिसर्च। अगर हम सोच रहे हैं कि हम बहुत जल्दी से रिसर्च पूरी कर लें, है ना, टाइम ना लगे, तो क्या होगा, तो उसमें भी आप फिर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लगाना शुरू कर दोगे। क्योंकि कोई कोई ऐसी रिसर्चेस होती हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना, कि अगर मान लो हमें कुछ चेंज की स्टडी करनी है, तो हम उसको देंगे 6-7 महीने, देखेंगे कि उसके बाद जा कर के देखेंगे कि इसमें अब क्या हुआ है। लेकिन अगर आप उसको अपने ही अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो कि जल्दी से हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। जैसे कोई अगर मान लो कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू करी और आप सोच रहे हो कि ये पॉलिसी एक्चुअली में वर्क कर रही है कि नहीं, इसने ये पॉलिसी अच्छी निकली कि नहीं निकली, तो इसके लिए तो आपको रुकना पड़ेगा ना, कि इस पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट किया गया है आज, तो करीब 1 साल या 2 साल रुकना पड़ेगा, या 1 साल, है ना, 1 साल तो मिनिमम रुकना ही पड़ेगा उसका इम्पैक्ट देखने के लिए। अगर आप इसमें भी क्या हो सकता है, राजनीतिक दल भी हस्तक्षेप कर सकते हैं कि भाई इसको दिखाओ कि जनता के लिए इसकी बहुत हितकारी सिद्ध हुई, या फिर आप इसको ओवर हरी के चक्कर में भी इसमें अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें अपने अकॉर्डिंग निकाला तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही, यानी कि वस्तुनिष्ठता खत्म हो गई। तो ये भी एक दिक्कत है। समुचित प्रशिक्षण का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है आपको अगर आप पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होकर के स्टडी करना सीखना चाहते हो, तो है ना, आपको सीखना ही पड़ेगा कि कैसे आप टूल्स, टेक्निक्स, कैसे आप अपना यूनिवर्स डिसाइड करना चाहते हो, किस तरीके से, है ना, तो उसमें ताकि आपकी फीलिंग्स, इमोशंस अटैच होने की पॉसिबिलिटी 0.01 ही % रहे, है ना, या ना के बराबर रहे। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना। यदि आप किसी भी बिना ट्रेनिंग के अगर आप काम शुरू कर दो, तो क्या होगा, आप जो भी फैक्ट्स निकलेंगे उसको आप पहली बात तो सिस्टमैटिक तरीके से ना ही प्रेजेंट कर पाओगे, और ना ही जो वेरिएबल है, जो आपको मैंने पहले क्लास में बताया था कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढा जाता है, तो वो ढूंढने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। और जब प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग उसको रिसर्च को पूरा करने के लिए अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर दोगे, है ना, मतलब बिना किसी रिसर्च के आप बस उसको पूरा कर दोगे, बस अपने अकॉर्डिंग कि बस कंप्लीट हो जाए। इसीलिए आपको हर एक चीज़ का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि कैसे हमें अपना समग्र का निर्धारण करना है, किन किन लोगों पे स्टडी करनी है, उन लोगों को कैसे चूज़ करना है जिन पर स्टडी करनी है, टूल्स कौन से लगाने हैं, टेक्निक्स कौन सी लगानी है, उन टूल्स और टेक्निक्स को कैसे यूज़ करना है जिससे हमारे फीलिंग्स, इमोशंस उसमें अटैच होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं, है ना। संजातीयता या एथनोसेंट्रिसिज्म मतलब क्या होता है, आपको मालूम है? इसमें ये होता है
कि जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी संस्कृति को बहुत अच्छा मानते हैं और दूसरी संस्कृति को ख़राब मानते हैं। अब इसमें संस्कृति में कुछ भी आ सकता है, धर्म, भाषा, जाति, कुछ भी आ सकता है ना? कल्चर भी आ सकता है। अब अपने आप को बड़ा अच्छा मानोगे अगर आपके अंदर एथनोसेंट्रिसिज्म है तो ऑब्जेक्टिविटी कहाँ से लाओगे? अगर आप सोचो कि हम ही सबसे अच्छे हैं, तो आप दूसरों के लिए कभी अगर स्टडी करने जा रहे हो और उसका आपसे भी अच्छा निकल गया, तो आप उसको नहीं अच्छा कंक्लूज़न में लिखोगे, है ना? तो ये एथनोसेंट्रिसिज्म वाली बातें भी होती हैं जिसमें वो अपने कल्चर को बढ़ा चढ़ा करके रिप्रेजेंट करता है, उसे अपना कल्चर बहुत पसंद होता है। ठीक है, कल्चर में मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है, धर्म, जाति, भाषा या लिंग भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फिनोमेना, सामाजिक घटनाओं की जटिलता। अगर मान लो आप स्टडी करने जा रहे हो और मान लो किसी कम्युनिटी पे स्टडी कर रहे हो या किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी के एरिया पे स्टडी कर रहे हो और वहाँ पर आप चले गए स्टडी करने के लिए, और जब आप स्टडी करने गए तो आपको एक जनरल सी चीज़ निकाल करके सामने लानी पड़ेगी, है ना? चीज़ों का कैटेगराइजेशन करना होता है। मान लो चीज़ें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं कि इतनी ज़्यादा डिफरेंट हैं उसी एक स्पेसिफिक एरिया में कि आप कोई कोई स्पेसिफिक श्रेणी बना ही नहीं पा रहे हो, किसी को कैटेगराइज कर ही नहीं पा रहे हो। इसमें आपको सब कुछ अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, आपको जो समग्र चूज़ करना पड़ेगा, यूनिवर्स जिस पे आपको स्टडी करनी है वो बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। तो ये सारी कुछ दिक्कतें होती हैं जब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना? तो भी क्या होता है, रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को, बस मतलब मेरी रिसर्च पूरी हो जाए इस चक्कर में वो क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को शो कर देता है ना? मान लो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है ना? कोई एक स्पेसिफिक एरिया है और वहाँ पे लोगों का स्टेटस, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई बीच का है ना? तो मतलब बहुत सारे ग्रुप आपको देखने को मिल गए। ठीक है, फीमेल्स की कंडीशन अगर आप देखने को गए तो वहाँ पर भी बहुत सारी सिचुएशंस देखने को मिल गई। तो मतलब इसमें इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, या कोई घटना है, कोई घटना घटी है ना जिसका इम्पैक्ट सब पे इक्वल, आपको लगभग इक्वल देखने को नहीं मिल रहा है, या इस तरीके का कुछ भी जहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ना हो चीज़ों को, तो वहाँ पर भी आप बायस्ड हो जाते हो कई बार। मिथ्या झुकाव तथा पूर्वाग्रह। मिथ्या झुकाव और पूर्वाग्रह तो मतलब जानते हो, प्रीजुडाइसिस,